प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गलती नहीं। जरूरतों को, मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई गलती नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। आयु के दिन, मेरे आयु के दिन पग पग में तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो। ओ यीशु ही मेरे जीवन का अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, धन्य है वो। यीशु ही मेरे जीवन का जरूरतों को, मेरे जरूरतों को करता है वो, कोई गलती नहीं। जरूरतों को, मेरी जरूरतों को करता है वो, कोई गलती नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। आयु के दिन, मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय
रहूंगा धन्यवाद उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय साथ चलूंगा मैं जय साथ चलूंगा मैं साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा धन्यवाद हम जीवन भर करते रहें। जिस प्रकार हमने गीत को गाया, मेरे जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। परमेश्वर के सन्निधान में, परमेश्वर के प्रेजेंस में आशा का द्वार खुलता है। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना धन्य परमेश्वर है। यीशु मेरे जीवन का साथी है और इसलिए हम धैर्य के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उस परमेश्वर जैसा कोई और नहीं, वो परमेश्वर जैसा कोई और नहीं, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई यीशु मसीह हो महिमा तेरी, नारे आसमान, नारे
कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब पूरा यकीन, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब पूरा यकीन, यीशु जैसा कोई और नहीं। यीशु नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, यीशु नाम जिस नाम से हमें आजादी मिलती है, जिस नाम से हमें मुक्ति मिलती है, उस नाम को पुकारे। वो एकमात्र नाम है जो हमें मुक्ति देता है, एकमात्र नाम है जो हमें शांति देता है, एकमात्र नाम है जो सब नामों में ऊंचा है। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। यीशु के नाम को याद करें। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, सबसे ऊंचा नाम। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, यीशु मसीह हो महिमा, हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए मेरा दिल यीशु की स्तुति, हमारा दिल यीशु की स्तुति करे। मेरा प्राण यीशु की स्तुति, जो भी मुझ में है वो यीशु की स्तुति। आज सुबह के समय प्रभु से कहे, प्रभु मेरा दिल, मेरा प्राण, जो भी मुझ में है वो तेरी स्तुति करे। तेरी स्तुति हो यीशुआ, तेरी स्तुति हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं,
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, पूरे दिल से, स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरा नाम ऊंचा, तेरा नाम महान, तू सर्वशक्तिमान। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। आज उस यीशु के नाम को हम ऊंचा उठाएं। यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु नाम, यीशु है वो नाम,
यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम, यीशु है वो नाम। परमेश्वर को हम धन्यवाद करें यीशु के नाम के लिए। हमारी अवस्थाओं को हम पहचाने। एक समय ऐसा था जब यीशु के नाम से हम अनजान थे। यीशु मसीह के प्यार को हम पहचानते नहीं थे। यीशु मसीह के प्यार से हम बहुत दूर थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस यीशु के नाम को जानने का उस अवसर परमेश्वर ने हमें दिया। इतना महान प्रेम परमेश्वर ने हम पे दिखाया कि वो नाम जो सबसे ऊंचा नाम है, वो नाम जिस नाम से हमें आजादी, मुक्ति, शांति, जीवन के हर एक समस्याएं जिस नाम से दूर हो सकता है, वो नाम को जानने के लिए पिता परमेश्वर ने हम पर कृपा की। क्या उस परमेश्वर के प्रेम को जब हम याद करते हैं, क्या परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं? कैन वी गिव थैंक्स टू द लॉर्ड? प्रेज हिम, प्रेज हिम, प्रेज हिम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हुजूरी में समर्पण करते हैं प्रभु। आपके प्रेम के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हमारे सरों को हम झुकाते हैं प्रभु। हमारे अंदर ऐसी क्या खूबी है, क्या लियाकत है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम जैसे लोगों से प्रेम रखते हैं, प्रेम करते हैं। हम जो आपसे कितने दूर थे प्रभु, आपके प्रेम के वसीले से हम आपके करीब आ पाए हैं। आपके पुत्र हम कहलाते हैं अपने आप को प्रभु। ये आपका प्रेम का एक चिन्ह है। दिस इज अ साइन ऑफ योर लव लॉर्ड। You loved us so much. प्रभु, हमारी प्रार्थना है आपके प्रेम के बारे में प्रभु हम जीवन भर सोचते रहें और आपको धन्यवाद देते रहें। आपके प्रेम हमें आप में बनाए रखें प्रभु। जब जीवन में परीक्षाएं आती है प्रभु, हम इस परीक्षाओं में ना पढ़ें, परंतु आपके प्रेम के द्वारा प्रभु आप में हम बने रहें। आपका प्रेम सदा सर्वदा हमारे आंखों के सामने रहे प्रभु, ताकि उन सब दुर्बल समयों में प्रभु, उन सब दुर्बल अवस्थाओं में आपके प्रेम के बारे में हम सोचें, याद करें और आप में बने रहें। मदद करें प्रभु, आपके पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करें। आपके पवित्र आत्मा के सामने हम अपने आप को प्रभु जी समर्पण करते हैं। आपकी सेवा हमारे जीवनों के द्वारा आप ले प्रभु, हमारी प्रार्थना है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। आपके प्रेम से हम भरें प्रभु, क्योंकि आप जैसा कोई और नहीं प्रभु, जो अंधेरों में हमें रोशनी दे सकते हैं। आप जैसा कोई और नहीं प्रभु, जो हमारे मुश्किलों के समय में प्रभु हमारे संग रहकर, हमारा हाथ पकड़कर प्रभु जी हमें जो आगे ले चलाते हैं। आप जैसा कोई और नहीं प्रभु, जो हमें अनंत काल की जिंदगी देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपके प्रेम में हम विवश हो जाएं, that we would always remember your love, O God. Your love would be a motivational factor in us, Lord. Your love may motivate us. मदद करें प्रभु, मदद करें।
आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमसे बातचीत करें। आपके प्रेम के बारे में जब हम सोचते हैं प्रभु, अपना समर्पित जीवन आपके लिए जीने के लिए प्रभु आप हमें सामर्थ दे, ताकत दे। धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उनके हजूरी में हम एकत्रित हुए हैं। उन सब गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जीवित है और इसलिए हमारे जीवनों में गवाही है। God is alive and He gives testimonies to all of us, ताकि उन गवाहियों के द्वारा केवल और केवल महिमा परमेश्वर को जाए, केवल परमेश्वर के नाम की महिमा लोग मिलकर करें। क्योंकि हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, जिस प्रकार हम देखते आते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे महिमा हमें मिले। महिमा और श्रेय पूरा और पूरा परमेश्वर को मिलने पाए। जो प्रार्थना के विषय बताई गई हैं उन विषयों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। नकलेश आंटी के लिए हम प्रार्थना करें। पिछले दिनों में हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। आप अपने प्रार्थनाओं में उनको याद रखें ताकि परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान करें। पिछले दिनों में भाई राजेंद्र के लिए आपने प्रार्थना की और उनके पिताजी के फ्यूनरल सर्विस में और उन सब बातों में परमेश्वर की उपस्थिति को हमने महसूस किया। मेमोरियल सर्विस में जो लोग आए आप सबको धन्यवाद, और भी निरंतर उनके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उनको बल देने पाएँ। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। अक्सा के लिए आपने प्रार्थना की, सुरक्षित वो कनाडा में पहुंची और उसके बाद उनका फ़ोन कॉल्स भी आए, वो सही हैं। आप उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें ताकि एक अच्छे जॉब भी वहाँ मिलें और परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन के द्वारा पूरा होने पाएँ। अपने प्रार्थनाओं में पादरी साहब के लिए भी हम प्रार्थना करें। आज अभी सफ़र में हैं और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करने पाएँ। एक यूथ कैंप के लिए वो गए हैं और जहाँ पे वो जाते हैं परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए और परमेश्वर उनको बहुत आयत से इस्तेमाल करने पाएँ। आज के वचन के मेडिटेशन के लिए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, जिस प्रकार हम हर हफ्ते करते हैं। जब वचन को पढ़ा जाता है आप अपने बाइबलों को ज़रूर खोलें और लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 18 अध्याय पहले आयत से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय पहले आयत से लेकर 8 आयत तक ब्रदर दीपक हमें प्रार्थना वचन पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 18 पहले आयत से लेकर 8 आयत तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो
वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर हमें आशीष दे। कृपया अपने स्थानों में बैठें। पिछले हफ्ते भी हमने यीशु मसीह के सिखाने का एक जो तरीका था, दृष्टांतों के द्वारा यीशु मसीह सिखाते थे। पिछले हफ्ते भी हमने एक दृष्टांत हमने देखा था। यदि आप कलीसिया में थे, आपको याद होगा किस दृष्टांत से हमने देखा था। कौन सा दृष्टांत था, कोई मुझे बता सकते हैं? खोए हुए भेड़ के दृष्टांत जो है, हम कहाँ पढ़ते हैं? लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में खोए हुए भेड़ का एक दृष्टांत हमने देखा। यीशु मसीह दृष्टांतों में क्यों सिखाते थे? दृष्टांत क्या था? एक साधारण कहानी, यानी कि रोज जिंदगी जो जीते हैं, रोज की जो कहानी होती है, वो कहानियाँ, उस कहानी के द्वारा यीशु मसीह एक आत्मिक अर्थ बताना चाहते हैं। Through earthly stories, he wants to tell them some heavenly meanings. So पिछले हफ्ते हमने देखा एक साधारण कहानी, एक चरवाहा और उसके 100 भेड़ें। साधारण कहानी है, सब लोग उस कहानी को समझ सकते हैं। उस कहानी के द्वारा यीशु मसीह हमें यह सिखा रहे थे कि परमेश्वर के प्रेम कितना ज्यादा है। जो चरवाहा जो 99 भेड़ों के ऊपर अपना ध्यान को हटाकर एक भेड़ जो खोया हुआ था, one sheep that was lost, उस भेड़ के पीछे वो चरवाहा लग जाते हैं, या उस भेड़ को ढूंढने के लिए वो चरवाहा चले जाते हैं। हमने देखा परमेश्वर का प्रेम कितना ज्यादा है। हम जो खोए हुए थे, हम जैसे एक एक इंसानों के पीछे, आफ्टर दैट वन पर्सन, वन लॉस्ट शीप, एक खोए हुए भेड़ के पीछे वो चरवाहा चले जाते हैं। परमेश्वर के प्रेम को पिछले हफ्ते हमने लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से हमने देखा। आज के जो पद्यार जो हमने पढ़ा है, वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे उसके शीर्षक पे इस प्रकार लिखा है, द पैराबल ऑफ द परसिस्टेंट विडो। हिंदी में लिखा है अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। परसिस्टेंट यानी कि बार बार तंग करना, बार बार पीछे पड़ना। ये जो 18वीं अध्याय है लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय, वहां पे प्रार्थना के 2 दृष्टांत हम देख सकते हैं। 2 पैराबल्स ऑन प्रेयर। एक तो है पहले आयत से लेकर 8वीं आयत तक, और दूसरा है 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, वर्सेस 9 through 14। 2 दृष्टांत प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह कहते हैं। ये जो दृष्टांत जो अभी आज हमने पढ़ा है, ये यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं। ये दृष्टांत अपने चेलों से कह रहे हैं, यानी कि जो विश्वासी लोग हैं उनसे कह रहे हैं, जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, उनसे ये दृष्टांत कहा जाता है या बताया जाता है। 9 आयत से लेकर 14वीं आयत तक जो दृष्टांत हम पढ़ते हैं, वे उन लोगों के लिए है जो अपने आप में भरोसा रखते हैं और कहते हैं यदि मैं अपने आप में भरोसा रखता हूं तो मेरा सिद्धिकरण हो जाएगा। I'll be justified if I trust in my own righteousness। यदि मैं अपने ही धार्मिकता में, यानी कि अपने बलबूते में मैं भरोसा रखूं, तो मैं परमेश्वर को खुश कर सकता हूं। वो दृष्टांत उन लोगों के लिए है, 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। कई दृष्टांतों में जब यीशु मसीह बताते हैं, वहां पे यीशु मसीह पर्पस भी देते हैं कि ये दृष्टांत मैं कह क्यों रहा हूं। आप 18 अध्याय के पहले आयत में देखें, वहां पे यीशु मसीह इस दृष्टांत के पर्पस भी कहते हैं कि इस दृष्टांत का उद्देश्य क्या है। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा क्यों बातचीत करना चाहते हैं, ये दृष्टांत, ये पर्टिकुलर दृष्टांत क्यों बताते हैं। कोई पढ़ें 18 अध्याय उसकी पहली आयत। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए,
ये दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत क्यों कहा? दो बातें, इंसानों को दो चुनाव दी गई है। वी बीन गिवन टू चॉइसेस। पहला चुनाव है नित्य प्रार्थना करना, और दूसरा है, क्या लिखा हुआ है आपके बाइबल्स में, आप देखें, व्हाट इज द सेकंड? हियाव ना छोड़ना। यानी कि नित्य प्रार्थना करें, यू प्रे ऑलवेज एंड टू नॉट गिव अप। यदि आप नित्य प्रार्थना ना करें, आप हियाव छोड़ सकते हैं। वो मैं उसके बारे में आगे जब जाते हैं उसका मैं विवरण दूंगा। नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना, इस विषय में यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाहते हैं, इस विषय के बारे में अपने चेलों से बातचीत करना चाहते हैं, और यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा उनसे बातचीत करते हैं। नित्य प्रार्थना करना, प्रे ऑलवेज। अब ये जो दृष्टांत आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत प्रचार इसके बारे में भी सुनी होगी आपने, और कई प्रचार में इस प्रकार भी सुना होगा, आप परमेश्वर को तब तक तंग करते रहो जब तक परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब देता नहीं है। वो थोड़ा गलत अर्थ है इस दृष्टांत को यदि पढ़ें, वो अर्थ नहीं है यहाँ पे बताया हुआ। जब यीशु मसीह दृष्टांत में बात करते हैं, दो तरह के दृष्टांत में बात करते हैं, उसका मतलब दो तरह के होते हैं। एक दृष्टांत होता है कंपैरिजन, कंपेयर करना, तुलना करना, और दूसरा दृष्टांत होता है उसको कॉन्ट्रास्ट करना। कॉन्ट्रास्ट मतलब उनके जैसे नहीं हैं हम। जो लास्ट हफ्ते जो हमने दृष्टांत पढ़ा था, खोए हुए भेड़, वो दृष्टांत कंपैरिजन का दृष्टांत है। वो अच्छा चरवाहा जो एक भेड़ के पीछे गया, उसी तरह कंपेयर कर, उसी तरह परमेश्वर भी खोए हुए हम इंसान के पीछे यीशु परमेश्वर आए। कंपेयर करना, ये दृष्टांत कंपैरिजन का दृष्टांत नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट का दृष्टांत है। कॉन्ट्रास्ट यानी कि एक अन्यायी, एक अध्यक्ष, एन अनजस्ट जज, यदि तंग होकर उस स्त्री की बातें मान सकता है, तो आपके स्वर्गीय पिता जिनके पुत्र आप हैं, यदि आपसे मांगे, क्या वो आपके बातें पूरा नहीं कर सकता? सो इट इज नॉट अ पैराबल ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ पैराबल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। इस दृष्टांत के द्वारा यह नहीं कहा जाता कि आप परमेश्वर के द्वार पर खटखटाते रहो, तंग करते रहो, सुबह शाम पूरे दिन प्रार्थना करते रहो, 72 घंटे प्रार्थना करो, 24 घंटे प्रार्थना करो, 7 दिन प्रार्थना करो, 21 दिन प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करना ना छोड़ो, कुछ भी ना करो, प्रार्थना ही करते रहो, जीवन के कोई भी उत्तरदायित्व को ना पूरा करो, सिर्फ प्रार्थना ही करते रहो। ये बातें नहीं यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं। मैं उसके बारे में भी आगे विवरण दूंगा, उसके बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम अपने पिता के पास जाते हैं, when you go to God in prayer, क्या आपको लगता है कि आपका परमेश्वर वो अन्यायी अध्यक्ष की तरह है? क्या आपका परमेश्वर एक चीफ पॉलिटिशियन है, एक राजनेता की तरह है कि पॉलिटिकल रीजंस के कारण आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर दे सकते हैं? Is he like a chief politician? Not at all. कहते नहीं, वो आपका स्वर्गीय पिता है, और जब जब आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है। यहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने यह दृष्टांत क्यों कहा? निरंतर प्रार्थना करो, नहीं तो आप हियाव छोड़ दोगे। निरंतर प्रार्थना करना, प्रे ऑलवेज, निरंतर प्रार्थना करें। अब ऑलवेज का मतलब वहां पे ये, जैसे मैंने कहा, ये नहीं कि 24 घंटे प्रार्थना ही करते रहे ना। परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, संसार मतलब वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो टू डू। हमारे उत्तरदायित्व ही हमें पूरा करना। कई लोगों से मैं बात करता हूँ, कहते हैं हम 24 घंटे, 7 दिन, 21 दिन, तो मेरे सबसे पहला सवाल होता है कि आपके अर्थली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आप पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये बहुत आसान है बोलना, इससे अच्छा कि हम जैसे कई और धर्मों में होते हैं, लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में जाकर 7, 21 है 48 या कितने दिन, महीने वहाँ पे रहते। वो लोग होते हैं जिनके परिवार नहीं होते हैं, अकेले रहते हैं। जब आप परिवार में रहते हैं, आपकी ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या आप पूरा करते हैं कि नहीं? यहाँ पे जब यीशु मसीह कहते हैं निरंतर प्रार्थना करने का मतलब ये कहते हैं कि प्रार्थना का स्वभाव आपका होना चाहिए। यू शुड हैव एन एटीट्यूड ऑफ प्रेयर। किसी ने इस प्रकार कहा कि आपका प्रार्थना उस, मैंने भी कई बार यहाँ से कहा था कि आपकी प्रार्थना उस खांसी की तरह होना चाहिए कि जब आपको खांसी आ रही है, आपको रोकने का बहुत मन कर रहा है, पर फिर भी आप रोक नहीं पा रहे हैं। It's just like whooping cough. You feel like coughing, and you cannot stop it, right? आप उसको रोक नहीं सकते हैं, and it's automatic, it's there. तो आपका स्वभाव प्रार्थना का होना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहो। That means you have to
Pray continuously. You have to have a habit of continuous prayer. जरूरी नहीं है कि एक ही स्थान में, ऑफ कोर्स एक स्थान में बैठ के आप प्रार्थना करना चाहिए, डिसिप्लिन प्रेयर हमारे लाइफ में होना चाहिए, पर सिर्फ वहां पे ही हमने प्रार्थना को सीमित नहीं रखना चाहिए. Our prayers should not be आधे घंटे की प्रार्थना शाम को हमने कर दिया, बस प्रार्थना का कोटा खत्म हो गया, आज का प्रार्थना का कोटा मेरा खत्म हो गया, अगले दिन भी रात को 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रार्थना करेंगे, सिर्फ कोटा वहां पे ही खत्म नहीं. निरंतर प्रार्थना का मतलब है जब आप अपना काम भी करते हो, जब आप चलते हो, जब आप ड्राइव करते हो, जब आप किसी से बात करते हो, प्रार्थना का स्वभाव, यू कीप ऑन प्रेइंग, कीप अ हैबिट ऑफ प्रेइंग. प्रार्थना का एक स्वभाव आपके जीवन में रहे. पहले तेसलोनिकियों पहले अध्याय और उसकी तीसरी आयत, यदि आप मेरे साथ निकाल कर पढ़ें, पहले तेसलोनिकियों पहले अध्याय और उसकी तीसरी आयत, 1 Thessalonians chapter 1 and verses 3. कोई पढ़ें? पहले तेसलोनिकियों पहले अध्याय तीसरी आयत. हे भाइयों, पहले तेसलोनिकियों पहले अध्याय तीसरी आयत. हाँ हाँ हाँ. लगातार स्मरण करते रहे, लगातार द वर्ड लगातार स्मरण करते रहे. पौलुस एक जगह पे कहता है नित्य प्रार्थना करते, टू प्रे विदाउट सीजिंग. प्रे विदाउट सीजिंग मतलब रोक के बिना, बिल्कुल उस पे एक फुल स्टॉप ना रहे, प्रार्थना करते रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें. तो यहां पे यीशु मसीह कहते हैं नित्य प्रार्थना करें. 2 choices. पहला चॉइस है आप निरंतर प्रार्थना करें. यदि आप निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप हियाव छोड़ सकते हैं. यू मे गिव अप. देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी टू गिव अप. हमेशा एक परीक्षा हमारे जीवनों में आती है कि प्रार्थना का यह स्वभाव जीवन से हट जाए. और आप में से कई लोग इसके गवाह हैं. मैं खुद कई समय ऐसा था मेरे जीवन में भी, जब प्रार्थना ठंडा पड़ जाता है कि नहीं, हम सब गवाह है कि नहीं. कई ऐसा समय आता है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि स्वभाव जीवन से हट गया है, वो स्वभाव हमारे जीवन में नहीं है. कई लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं, हियाव इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना एक लेबर है, एक हार्ड वर्क है कि नहीं. एक दिन में आधे घंटे निकालना, एक दिन में 1 घंटा निकालना, एक दिन में सोचने के लिए कितनी सारी और बातें हैं, और वहाँ पे आप पूरा दिन प्रार्थना करते रहो. एंड मेनी पीपल टेक प्रेयर एज समथिंग विच इज़ सो लेबरस, कि बहुत ज़्यादा कठिन काम है और इसलिए प्रार्थना करने में वो हियाव छोड़ देते हैं. मेरे साथ निकालें कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय, एपिस्टल ऑफ पॉल टू कोलोसियंस चैप्टर 4 और उसकी 12वीं आयत. 4 अध्याय 12 आयत. एपफ्रास, हाँ हाँ, प्रार्थनाओं में क्या करता है? प्रयत्न करता है. प्रार्थनाओं में ही इज लेबरिंग, ही इज डूइंग अ हार्ड वर्क इन प्रेयर. प्रार्थना में प्रयत्न करना. और कई लोग प्रार्थना इसलिए नहीं करते हैं, हियाव इसलिए छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि प्रार्थना एक कठिन काम है, दिन में कितना समय निकाल सकते हैं, इसलिए वो लोग प्रार्थना को नहीं करते हैं. कई लोग इसलिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, हियाव इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि शैतान को भी प्रार्थना पसंद नहीं है. क्योंकि जितना आप प्रार्थना करते हैं उतना आप परमेश्वर के करीब, द मोर यू प्रे द मोर यू गेट क्लोजर टू गॉड, एंड डेविल डज नॉट वांट यू टू प्रे. शैतान नहीं चाहते हैं आप प्रार्थना करें. कई लोग प्रार्थना इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है प्रार्थना में कोई ताकत नहीं है कि नहीं. कई बार हमें भी लगता है कि प्रार्थना में कोई ताकत है. हम जब जीवन में मुश्किलें आ जाती है, व्हेन वी गेट ट्रबल्स इन लाइफ, हमारा सबसे पहला रिजॉर्ट क्या होता है? सबसे पहला स्थान जहां पे हम खटखटाते हैं वो सांसारिक बातों में हम खटखटाते हैं कि नहीं. हम अपने बुद्धि की ओर अपने आप को ले जाते हैं. हम दूसरों की तरफ जाते हैं, दूसरे रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे हमें हमारे प्रार्थनाओं का जवाब मिले, यानी कि हमारे परेशानियों का जवाब मिले. द लास्ट रिजॉर्ट, जब वो सारा कुछ असफल हो जाता है, फिर हम कहाँ जाते हैं? प्रार्थना में परमेश्वर के पास. यीशु मसीह इस दृष्टांत को इसलिए कहते हैं कि तुम निरंतर प्रार्थना करो और हियाव ना छोड़ो. यदि हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, हियाव नहीं छोड़ेंगे. इफ वी प्रे कंटिन्यूअसली, we will not give up.
And if we don't pray continuously, यदि हम निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, there is a tendency to give up. एक ऐसी परीक्षा आएगी कि आप प्रार्थना करना छोड़ दें. आज जब मैं सुबह बात कर रहा हूं, हम में से, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया है. प्रार्थना करना आपका जीवन का स्वभाव अभी नहीं रहा. यदि मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आप इस पद्यांश को ध्यान से सुने, ये दृष्टांत को ध्यान से सुने जो यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है, ताकि जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जब हम हियाव प्रार्थना करने का छोड़ देते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या होता है, यानी कि प्रार्थना का फल भी क्या होता है. इफ वी प्रे कंटिन्यूसली एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो हम इस पद्यांश में देख सकते हैं. इस पद्यांश के शुरुआत में इस प्रकार लिखा है, इंग्लिश में लिखा है देन. हिंदी में क्या लिखा है शुरुआत में? फर्स्ट फ्रेज फिर. ऑफ कोर्स जब हम बाइबल स्टडी मेथड्स करते हैं, हम पूछते हैं कि जब देन का मतलब है, द ऑब्वियस क्वेश्चन दैट यू आस्क इज, फिर मतलब कब? व्हेन. देन इज व्हेन कब. सो देन जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल्स अ पैराबल. फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह दृष्टांत बताया. कब बताया? यीशु मसीह अपने चेलों से अपने दोबारा आगमन के बारे बात कर रहे थे. यीशु मसीह कह रहे थे मैं दोबारा आऊंगा. और जब मैं दोबारा, उसके 17वें अध्याय में आप देख सकते हैं, अभी हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, चैप्टर 17 में लिखा है, 17 के 20 आयत से लेकर 37 आयत तक यीशु मसीह अपने दोबारा आगमन के बारे में बात करते हैं और कहते हैं दोबारा आगमन जब होगा, उसके, मेरे पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच का जो समय है, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ. बहुत मुश्किल का समय होने वाला है. और ऐसा समय होने वाला है कि जब आप अपने हिम्मत को भी आपका हिम्मत हार जाएंगे. You will lose your patience. You will lose your trust in God. आपका भरोसा परमेश्वर में जो है वो भी आप खो सकते हैं. ऐसा समय होगा पहले आगमन और दूसरे आगमन के बीच में. परमेश्वर पे जो भरोसा रखना है, जो विश्वास है, वो भी आप खो देंगे. तो यीशु मसीह कहते हैं उन समयों में प्रार्थना करते रहो. प्रार्थना आपका जीवन का स्वभाव होते रहो करके यीशु मसीह कहते हैं. तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को, 18 अध्याय की पहली आयत, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को इस दृष्टांत के द्वारा बातचीत किया कि वो निरंतर प्रार्थना करें और हियाव ना छोड़ें. आइए हम इस दृष्टांत में अपना ध्यान को ले जाएं. लूक गॉस्पेल चैप्टर 18. जब भी हम दृष्टांत को देखते हैं, whenever we look at a parable, we look at the characters. उस दृष्टांत के चरित्रों को हम देखते हैं. उस दृष्टांत में कितने कितने चरित्र हैं. इस दृष्टांत में कितने कैरेक्टर्स हैं? इस दृष्टांत में हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन दिस पैराबल? कितने हैं? टू मेन कैरेक्टर्स, 2 मेन चरित्र हैं वहां पर. चरित्र बोलते हैं हम कैरेक्टर्स. ओके, किरदार. हाँ, कितने लोग जो किरदार निभा रहे हैं? 2. पहला है वो अन्यायी अध्यक्ष और दूसरा है वो विधवा स्त्री. सिर्फ ये 2 कैरेक्टर्स हैं. हम इन दोनों कैरेक्टर्स को थोड़ा ध्यान से देखें. उस अन्यायी अध्यक्ष के पास हम सबसे पहले जाएं. दूसरी आयत को पढ़ें. दूसरी आयत. किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था. इस न्यायी के 2 गुणों को हम देखते हैं. 2 क्वालिटीज. आप उसको गुण नहीं बोल सकते हैं, यू कैन नॉट कॉल इट एज अ क्वालिटी, बट 2 उसके स्वभाव. और 2 स्वभाव ये है. पहला स्वभाव है वो परमेश्वर से नहीं डरता था. डरने का मतलब है परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता था. वो जिंदगी के जो मूल्य आवश्यकता है, एक व्यक्ति के लिए जो मूल्य आवश्यकता है, was the fear of God. अगर आप नीति वचन में देखें, वहां पे लिखा है यहोवा का डर बुद्धि का मूल है, आरंभ है. द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम. दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. जीवन का एक मूल आवश्यक बात है कि आप परमेश्वर को डरें. वो परमेश्वर का डर आपके जीवन का मूल आधार है. और इस न्यायी के पास वो है ही नहीं. ही डजंट हैव दैट. मूसा एक जगह पर, मूसा कहते हैं, आप मेरे साथ निकाले, ड्यूट्रोनॉमी, व्यवस्था विवरण, उसके 10 अध्याय, ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 10 एंड वर्सेस 12 थ्रू 13. 10 अध्याय 12 और 13 आयत. 10 अध्याय के 12 और 13 आयत पढ़े. हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ, तुझसे इसके सिवाय और क्या
हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने यहोवा का भय माने. So Moses is giving a basic formula for a godly person. एक बेसिक फॉर्मूला. एक व्यक्ति, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, ये जीवन की आवश्यकता है. This is the basic requirement of life. You got to fear God. आप परमेश्वर के भय को माने. अयूब के पुस्तक में हम देखते हैं पहले अध्याय की पहली आयत में अयूब को परमेश्वर एक धार्मिक व्यक्ति यानी कि एक राइचस व्यक्ति करके क्यों कहा, एक गॉडली व्यक्ति करके क्यों कहा. अयूब पहले अध्याय की पहली आयत में लिखा है, पढ़ने का समय नहीं है, वहां पे लिखा है क्योंकि अयूब परमेश्वर का भय मानता. He feared God and that is why he was called godly. So there you find, यहां पे आप देख सकते हैं एक ऐसा न्यायी जो परमेश्वर का डर उसके जीवन में है ही नहीं. An unrighteous judge who would never fear God. उस जमाने में, पुराने समय में हम देख सकते हैं कि जो न्यायी होते थे वो परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव होते थे. They had to administer justice. परमेश्वर के ही भेजे गए लोग होते थे. जस्टिस देना उनका काम होता था. आप पढ़ें दूसरे क्रॉनिकल्स यानी कि दूसरे इतिहास 19 अध्याय 6 आयत और 7 आयत. दूसरे इतिहास 19 अध्याय 6 और 7 आयत. सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 19 एंड वर्सेस 6 and 7. उसने न्यायियों से कहा, हाँ, तुम जो न्याय करोगे मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे. आगे पढ़े. हाँ हाँ, यहोवा का भय तुम में बना रहे. अब यहां पे हम एक न्यायी देखते हैं जिसके अंदर यहोवा का भय है ही नहीं. वो न्यायी व्यक्ति है. he is the one who has to do justice, who has to give justice, and he doesn't have the fear of God. ये उस न्यायी का पहला स्वभाव. और दूसरा उस न्यायी का स्वभाव क्या है? आपके बाइबलों में वापस आ जाएं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय. दूसरा स्वभाव क्या है? दूसरा गुण, परमेश्वर का डर है ही नहीं. दूसरी बात, मनुष्य की परवाह ही भी, doesn't care about man. मनुष्य की परवाह भी नहीं करते. He should have been a respecter of men. लोगों को परवाह मतलब लोगों को रिस्पेक्ट देना उसका एक काम होना चाहिए. He is a judge. लोगों को खुश करना तो उसका काम ही नहीं है. He is not a man pleaser. और जो पुअर है, जो गरीब है, जो शोषित लोग हैं, जो ओप्रेस लोग हैं, उनको भी he was not giving any attention to them. जो लोग कहें उनको उसके बारे में कोई परवाह नहीं है. इस न्यायी को उसके बारे में कोई परवाह नहीं है. पब्लिक ओपिनियन के बारे में कोई परवाह नहीं है. Someone who doesn't fear God, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर पे डरता नहीं है और इंसान को भी ध्यान नहीं देता है. What a horrible community this community would be that is led by such a judge. आप उस समुदाय के बारे में सोचें, उस समुदाय में जहां पर इस प्रकार का न्यायी हो जो परमेश्वर के डर भी नहीं मानता है और इंसान का परवाह भी नहीं करता है. He was anti-God, he was anti-man. इंसान से भी परवाह नहीं करता है और परमेश्वर का भी परवाह नहीं करता है. उसके जो चरित्र है उसके बुलाहट के बहुत विपरीत है. एक न्यायी है, उसको न्याय करना चाहिए. He has to administer justice. न्याय के बारे में उसको एडमिनिस्ट्रेशन देनी चाहिए. His calling was to administer justice. पर वो जो काम कर रहा है इसके पूरे विपरीत वहां पर करता है. सो यीशु मसीह हमें सबसे पहले उस चरित्र के बारे में हमें बताता है, इस प्रकार का चरित्र. आइए हम जाएं दूसरे चरित्र के बारे में. दूसरे चरित्र के बारे में देखें. द सेकंड कैरेक्टर, वर्सेस 3 ऑफ चैप्टर 18. पढ़ें. उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा. मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा. उसी नगर में, उसी समुदाय में, इन द सेम कम्युनिटी, you have a figure of a person who is in need. एक ऐसी व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जो हताश है. She has been defrauded. उसको डिफ्रॉड किया गया है. किसी ने फ्रॉड में उसको फंसा दिया है और इतना उसको फंसा दिया है कि वो अभी हताश अवस्था में है. She is in that state of destitution. वो हताश
इस बात के लिए हताश नहीं है, उसकी हताश का जो अवस्था है हम इस बात में नहीं देखते कि वो बार बार आकर उस न्यायी को तंग करते हैं, पर इस बात से भी उसके हताश अवस्था को हम देख सकते हैं, वो एक न्यायी के पास जा रही है। उस जमानों में एक स्त्री न्यायी के पास कभी जाती नहीं थी। She didn't have any voice. एक स्त्री का कोई एक वॉइस, एक आवाज नहीं था। जब भी न्यायी के साथ कोई केस लड़ना हो हमेशा पुरुष जाते थे। अब देखो वहां पे एक वो स्त्री जा रही है, जिसका मतलब है उस विधवा स्त्री, उसके लाइफ में कोई आदमी नहीं है। देयर इज नो मैन इन हर लाइफ, नो हस्बैंड, नो सन, नो ब्रदर, नॉट इवन वन, कोई भी नहीं। And she is going to fight for her case, और वो जा रही है, and that is the accurate picture of humanity that is in need. एक परमेश्वर एक सही चित्रीकरण उस इंसानों के बारे में कहते हैं जो जरूरत में हैं, जो हताश अवस्था में हैं। वो चित्रीकरण परमेश्वर वहां पे देते हैं। जो हेल्पलेस है, जो डिप्रेव्ड है, जो डिप्राइव्ड है, जो हेल्पलेस है, जो अननोन है, जिसको कोई जानता नहीं है, उस स्त्री का नाम वहां पे लिखा नहीं है, जो अनलव्ड है, जिसको कोई प्यार नहीं करता है, जिसको कोई केयर नहीं करते हैं। वंडरफुल इलस्ट्रेशन ऑफ पीपल हु आर इन नीड। मेरे साथ निकालें ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 27 एंड वर्सेस 19। ड्यूट्रोनॉमी यानी कि व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और उसकी 19 आयत। श्रापित वो है जो परदेसी, हाँ, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। विधवा का न्याय में बिगाड़े। विधवा का न्याय होना चाहिए। बाइबल कहती है, पुराने नियम में लिखा हुआ है, इट्स रिटन इन द ओल्ड टेस्टमेंट दैट यू शुड फाइट फॉर द, यू शुड डिफेंड फॉर द ऑर्फन्स एंड द विडोज। और साथ में निकालें यशायाह उसके पहले अध्याय उसकी 17वीं आयत, आइज़ाया चैप्टर 1 एंड वर्सेस 17। यशायाह, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ। पुराने नियम में लिखा हुआ है एक न्यायी को यह करना चाहिए, विधवा का मुकदमा लड़ो। और निकाले मेरे साथ याकूब की पत्री, नए नियम में हम आते हैं। याकूब की पत्री पहले अध्याय 27 आयत, एपिस्टल ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 27। पहले अध्याय 27 आयत। हमारे परमेश्वर हाँ, और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है हाँ, कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में, विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले। बाइबल में यह लिखा हुआ है कि आप विधवाओं के लिए मुकदमा लड़े। बाइबल में लिखा हुआ है कि एक न्यायी, परमेश्वर का डर उसमें होना चाहिए। If not on legal basis, at least on the basis of compassion, on the basis of mercy, you could have heard her. अगर आप न्याय तो उसका न्याय तो ना चुकाओ, न्याय मतलब आप कह रहे हैं कि इसके पक्ष में कोई, इसके फेवर में कोई बात बन नहीं रहा है, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंपैशन, एटलीस्ट एक कृपा उसके ऊपर रखें, एक कृपा उसके ऊपर दें और उसकी बात को तो सुने, उसकी सुनवाई तो ले आप। पर ये अन्यायी अध्यक्ष इसकी कुछ भी नहीं सुनता है। ये स्त्री हताश अवस्था में, शी इज इन नीड एंड शी इज गोइंग टू हर और गोइंग टू हिम, उसके पास बार बार जाती है। उसकी अवस्था इस प्रकार का है कि अगर आप स्लीपिंग पिल भी लें, एक नींद की गोली भी लें, आपके इस न्याय, आपका ये जो दर्द है, आपका ये जो पेन है, ये दूर नहीं होता है। बिकॉज व्हेन शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग इट्स द सेम सिचुएशन, क्योंकि अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं वही बात आपको तंग करता है। एंड शी इज अ डेस्टिट्यूट। मैं अपने इमेजिनेशंस में इमेजिन करता हूँ, वो सुबह उठती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाने के समय में भी उसके मन में क्या है, यही बात, मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा। वो जाती उस न्यायी के पास जाती है, एंड शी गोज देयर, और खटखटाती है उसके द्वार पे जाकर, और वो न्यायी उसका सुनता नहीं है। घर जाती, वापस जाती है और अपने कामों में लगी रहती है, उसके मन में यही भरा हुआ है कि मेरा मुकदमा कौन लड़ेगा। वो फिर जाती है, उसको तंग करती है। शी गोज एंड नॉक्स एट हिज डोर अगेन, वो सुनता नहीं, ही डजंट लिसन टू हर। रात को सोती है,
और रात को उसको नींद नहीं आता है। वो इंतजार करती है कि अगले दिन सुबह उठे, एंड शी इज वेटिंग, एंड इट्स नॉट देयर इन द टेक्स्ट बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग दिस इज व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। वही लिखा हुआ है। सुबह उठती है, सुबह उठकर भोर में उठकर वो सोचती है कि मैं जाऊं उसके पास, उस न्यायी के पास जाऊं, जाके उसे अपने मुकदमा के बारे में बात करूं, आई शुड टॉक टू हिम अबाउट माय जस्टिस, एंड शी डज दैट। वो करती है वहां पर जाकर, और वो न्यायी नहीं सुनता है। आगे पढ़ें उसके चौथे आयत को, वर्सेस 4। कुछ समय तक तो वे ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा। उस न्यायी ने मन में विचार किया और कहा, मैं तो परमेश्वर से नहीं डरता हूं, ना मनुष्य की परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है। दिन रात मेरे पास आती रहती है, दिन रात मेरे द्वार को खटखटाती है, वो सताती रहती है। आगे पढ़े। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। अब ये अन्यायी अध्यक्ष, वहां पे लिखा है अपने आप से बात कर रहा है कि नहीं? लिखा हुआ है ना, अपने आप से बात कर रहे हैं। इज ही टॉकिंग टू हिमसेल्फ? आप अपने बाइबल में जरा ऑब्जर्व करें, इज ही टॉकिंग टू हिमसेल्फ और इज ही टेलिंग समवन एल्स? हाँ, अपने आप से बात करते हैं। हमारे आपके समय में हम सब ये करते हैं कि नहीं, अपने आप से बात करना। कई बार मैं अपनी बेटी को देखता हूँ, अपने आप से बात करती रहती है, और मैं जाके सुनता हूँ कि क्या बात कर रही है, अपने आप से क्या बोल रही है। बहुत रुचिकर बात है। आप न्यू टेस्टमेंट में देखें, लूका रचित सुसमाचार में लूका बहुत ऐसे एक्सप्रेशंस बहुत देते हैं जहाँ पर एक इंसान अपने आप से बात करते हैं। आप मुझे कोई उदाहरण दे सकते हैं? लूका रचित सुसमाचार में एक और दृष्टांत है जहाँ पे एक व्यक्ति अपने आप से बात करता है। कोई बता सकते हैं? एक और दृष्टांत है। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था उस पद्यांश को, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। वहां पे एक और दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं, वहां पे एक व्यक्ति अपने आप से बात करते हैं। कौन है, कोई बता सकते हैं? खोए हुए, भेड़ नहीं, सिक्का नहीं, फिर खोया हुआ कौन है? तीसरा दृष्टांत का है, क्या है 15 अध्याय में? यू हैव ए लॉस्ट शीप, यू हैव ए लॉस्ट कॉइन, एंड द थर्ड पैराबल इज अबाउट लॉस्ट सन। वो खोया हुआ पुत्र अपने आप से बात करता है कि नहीं? एक ऐसा समय आता है जब अपने आप से कहता है, भला होता मैं अपने, इट वुड हैव बीन गुड दैट आई जस्ट गो बैक टू माय फादर्स हाउस, बेटर फॉर मी, गुड फॉर मी दैट आई गो बैक टू माय फादर्स हाउस। लूका रचित समाचार में अपने आप से बात करना, ये बहुत, इसके बारे में जिक्र बहुत है, बहुत जिक्र की गई है। 7वें अध्याय में, अगर आप जो लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं, 7वें अध्याय उसके 39 आयत में आप देख सकते हैं, 12 अध्याय की 17वीं आयत, चैप्टर 7 एंड वर्सेस 39, चैप्टर 12 वर्सेस 17, चैप्टर 16 एंड वर्सेस 3, 16 अध्याय और उसकी 3री आयत। अपने आप से बात करना। सो ये न्याय अपने आप से बात कर रहा है, कहता है कि मैं परमेश्वर से डरता नहीं हूँ, ना इंसान का परवाह करता हूँ। वहां पे क्या लिखा है? ना इंसान का परवाह करता हूँ। 4थी आयत, 5वीं आयत, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, सताती रहती है। शी इज बिन बॉदरिंग मी। इन इंग्लिश इट सेज, येट बिकॉज दिस विडो कीप्स बॉदरिंग मी। आगे, हाँ, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि घड़ी-घड़ी आकर हाँ, अंत को मेरी नाक में दम करे। मेरे नाक में, शी विल वेयर मी आउट, मेरे नाक में दम कर दे। उसका अर्थ क्या था? इट वाज लाइक, उस ज़मानों में यदि आप उसके यूनानी शब्द को देखें, जब आप बॉक्सिंग करते हैं, जब आप लड़ते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, आप जब पंच मारते हैं, किसी के फेस ब्लू हो जाता है ना, यू हैव ब्लू फेस बोलते हैं हम उसको। पंच कर करके इतना पंच कर देते हैं कि व्यक्ति के फेस ब्लू हो जाता है। तो वो ये व्यक्ति वहाँ पर, वो न्यायी यही सेम चित्रीकरण दे रहे हैं कि ये स्त्री आकर मुझे इतना पंच कर रही है कि ऐसा ना हो कि मेरा फेस, मेरा ब्लूड फेस हो जाए, इतना मुझे बॉदर करती है। अब ये न्यायी कहते हैं, ये न्यायी, ये अध्यक्ष ये कहते हैं कि शी इज बिकम पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। सुबह उठे, रात को, दोपहर को मैं खा भी नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्त्री आकर मुझे तंग करती है। मेरा मतलब सुबह का पूरा, ऑल माई लाइफ, द होल डे स्पेंट इन जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस बॉदरसम वुमन हु कीप्स बॉदरिंग मी।
दो चरित्रों को हम वहाँ पर देख सकते हैं। यीशु मसीह इस पैराबल को, इस दृष्टांत को क्यों कह रहे थे? पहले आयत में हमने देखा क्यों कह रहे थे, ताकि आप निरंतर प्रार्थना करें, और दूसरी बात क्या देखा, हियाव को ना छोड़ें। निरंतर प्रार्थना करते रहें और हियाव को ना छोड़ें। जैसे मैंने पहले कहा, यीशु मसीह के दोबारा आगमन और पहले आगमन और दोबारा आगमन के बीच का जो समय है वो बिल्कुल आसान समय नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी टाइम। बिटवीन द फर्स्ट कमिंग एंड द सेकेंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड, द टाइम दैट इज नाउ इज नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी, बिल्कुल आसान समय नहीं है। हमारे पास परीक्षाएं आती है कि हम हियाव छोड़ दें, हमारे पास परीक्षाएं आती प्रार्थना करना छोड़ दें। आप प्रार्थना करते जा रहे हैं और आपके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, और आप इस कंक्लूजन में आ जाते हैं कि प्रार्थना करना छोड़ दें। यू कम टू सच अ कंक्लूजन। जब आप देखते हैं परमेश्वर के जन सताए जा रहे हैं, जब आप देखते हैं सुसमाचार की बढ़ोतरी जिस प्रकार होना चाहिए नहीं हो रहा है, जब आप देखते हैं कि गलत प्रचार हो रहा है, वो फैल रहा है हर जगह पे, चारों तरफ ये फैल रहे हैं, जब आप देखते हैं अन्यायी बातें हो रहे हैं, जब आप देखते हैं परमेश्वर के जन के साथ अन्याय हो रहा है, जब ये सब बातें देखते हैं, आपके पास परीक्षा आती है कि आप हियाव छोड़ दें। You know, when you see, look around you, when you see persecution, when you see the cause of the gospel is not being propagated as it should be, and there is always a temptation to give up and not to pray. We suffer at the hands of Satan. हम शैतान के हाथों में भी पड़ जाते हैं और हम सफ़र करते हैं, दुनिया के हाथों में पड़ जाते हैं, सफ़र करते हैं। हम ऐसे दुनिया में रहते हैं, जिस प्रकार मैं हर समय कहता हूँ, ये मार्ग थोड़ा सकरा मार्ग है, इट्स अ नैरो पाथ। इस दुनिया में जब हम रहते हैं, दुनियादारी हम नहीं कर सकते, दुनिया की तरह हम नहीं चल सकते, और इस कारण कई बार सताव मेरे और आपके जीवन में आ जाती हैं। उन सब समय में हम न्याय के लिए मांगते हैं, न्याय कब होगा, और जब न्याय नहीं होता है हम हिम्मत हार जाते हैं, हियाव छोड़ देते हैं। 8वीं आयत भी इसी प्रकार, इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। यदि आप उसके 8वीं आयत को पढ़ें, वर्सेस 8, मैं तुमसे कहता हूं वे तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, when the Son of Man comes again, will he find faith? ये बहुत चौंकाने वाली बात है। When I was reading this, I was startled, और मैं ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल हुआ कि कहने कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या विश्वास पाएगा। बोलने का मतलब है जब मनुष्य का पुत्र आएगा, कई लोग विश्वास खोएंगे, कई लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे, कई लोग प्रार्थना ना करने के कारण हियाव को छोड़ देंगे, कई लोगों के प्रार्थना का जवाब ना मिलने के कारण वो कहेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है और परमेश्वर मेरे बारे में सोचता नहीं है, और आप हियाव छोड़ सकते हैं। यीशु मसीह इस दृष्टांत से he is trying to conclude the parable। 6वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, ये दृष्टांत अपने चेलों को बताने के बाद यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। हाँ, यीशु मसीह कहते हैं सुनो, सबसे पहले तुम सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। फर्स्ट यू लिसन टू व्हाट दिस अनराइचियस जज इज सेइंग। ये अधर्मी न्याय क्या कहते हैं। और उसके बाद 7वीं आयत, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। एंड देयर इज अ फ्रेज देयर, विल नॉट गॉड हियर द वंस whom he has elected, the ones whom he has chosen, चुने हुए लोग। We are not like those nameless widow, हम उस स्त्री की तरह नहीं है जिसका कोई नाम ही नहीं है। We've been chosen by God, elected by God। परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें अपना पुत्र बनाया है, अपने पुत्रियां बनाया है। We are God's children। क्या परमेश्वर, वहां पे लिखा है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का की पुकार को नहीं सुनेगा? आगे पढ़ें, आगे पढ़ते हैं। जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, जो निरंतर प्रार्थना करते हैं
क्या परमेश्वर उनके न्याय नहीं चुकाएगा? हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, जैसे मैंने कहा हमारा स्वभाव निरंतर प्रार्थना करने का होना चाहिए। क्या आप इस बात पे दृढ़ निश्चय रखते हैं कि क्या परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है? गॉड लिसन्स टू आवर प्रेयर्स। और कई बार परमेश्वर के जवाब सुनना हम नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट टू हियर गॉड्स आंसर। परमेश्वर के आंसर होता है, कई बार होता है यस यस आई विल डू इट, कई बार होता है नो नहीं है। फिर भी हम और परमेश्वर को हम क्या करते हैं, और ज़्यादा मजबूर कर देते हैं कि नहीं। आज जब रोमियो की पत्री पहले अध्याय में हम देख रहे थे, गॉड इज हैंडिंग देम ओवर टू देयर डिजायर्स। हम बार बार उनके द्वार पे गए, गॉड सेज ओके टेक इट। परमेश्वर उनको छोड़ देते हैं उनकी इच्छाओं में। और तीसरा परमेश्वर का जवाब है वेट फॉर सम टाइम, रुकें, पेशेंस, इंतजार करें। और ये जो पहलू होता है वेटिंग पीरियड, बहुत मुश्किल होती है। ये पीरियड में क्या करते हैं हम? हिम्मत को छोड़ देते हैं, हियाव को छोड़ देते हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखने में एक डाउट हमारे जीवन में आ जाती है, क्योंकि हमारे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। परमेश्वर हमारे जीवन के हर पहलू समझते हैं, जानते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति, हम सिक्के के एक साइड देख सकते हैं, परमेश्वर ही कैन सी द अदर साइड एज वेल। ही लुक्स एट इट एंड दैट्स व्हाई ही सेज वेट फॉर सम मोर टाइम। परमेश्वर कहते हैं रुको, इंतजार करो मेरे समय के लिए। कई बार हम उस स्त्री की तरह हताश अवस्था में होते हैं। वी आर जस्ट लाइक दैट विडो हु इज इन नीड एंड वी गो टू गॉड एंड व्हेन ही डजंट आंसर वी गिव अप आवर होप। हम अपने आशा को खो देते हैं। जब इस पद्यांश को पढ़ रहा था, why this parable? You would be asking this question, why this parable? ये पद्यांश क्यों? ये दृष्टांत क्यों? The matter of the fact is that Jesus will come. यीशु मसीह आएंगे। वहाँ पे लिखा है कि यदि यीशु मसीह आए करके नहीं लिखा हुआ है। 8वीं आयत में क्या लिखा है? If Jesus comes again, if the Son of Man come, if लिखा है कि when लिखा है? When? When the Son of Man comes again, will he find such kind of faith? जब मनुष्य का पुत्र जब आएंगे, इसका मतलब ये वास्तविकता है, मनुष्य का पुत्र दोबारा आएंगे। Jesus will come back again. और जब दोबारा आएंगे, मेरे और आप में ये विश्वास परमेश्वर देखेंगे कि हमारी अवस्था वो ठंडा अवस्था है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को नहीं सुना है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, तो मैं प्रार्थना करना बंद कर देता हूं और अपने हियाव भी मैंने छोड़ दिया है। आई हैव गिवन अप। विल गॉड फाइंड फेथ इन अस, और विल ही सी अस इन अ सिचुएशन वेयर वी हैव जस्ट गिवन अप ऑन हिम? लूका रचित सुसमाचार उसके 17वीं अध्याय आप मेरे साथ निकालें। लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 17 एंड वर्सेस 26 to 28। 26 आयत से लेकर 28। मनुष्य के पुत्र के दिनों में ऐसा होगा जैसे नूह के समय में था। क्या कैसा होगा? जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, हाँ, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह होते थे। हाँ, तब जल प्रलय ने आकर हाँ, उन सबको नष्ट किया। People were so busy in themselves. लोग कितने busy थे, खाते पीते, ब्याह कराना, all that matters to them is about they and they alone. उनके लिए जो भी बात है, जो सबसे प्रथम बात है, उनके बारे में हम और हम, मेरा परिवार, मैं, बस काफी। यीशु मसीह सवाल पूछते हैं, जब मनुष्य के पुत्र दोबारा आएंगे, क्या विश्वास को देखेंगे? Will he find faith? It's easy to play and not to pray. संसार में रहकर खेल खेलना बहुत आसान है और प्रार्थना ना करना भी आसान है. It's easy to do that. And Jesus asked, when the Son of Man comes back again, जब यीशु मसीह दोबारा आए, will he find faith? Now that is a rhetoric question. एक rhetoric question का मतलब है ये सवाल में ही जवाब है. यीशु मसीह पूछते हैं, क्या वो विश्वासी लोगों को देखेंगे, विश्वास को पाएंगे? और हमारा जवाब होना चाहिए, नहीं, मुश्किल है, नहीं पा सकते. क्योंकि लोग कितने संसारिक हो गए हैं, लोगों का ध्यान सिर्फ संसार, अपने बारे में और अपना ही खुशी के बारे में लोग सोचते हैं. विश्वासी लोग बहुत कम
पाए जाएंगे। इसलिए भजन संगीता 12 Psalm 12 and verses 1, भजनकार इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार रोते हैं. He's crying out there in Psalm 12 and verses 1, help Lord, for the godly are no more. कोई पढ़े 12 अध्याय. हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा. आगे पढ़े. मनुष्यों में से विश्वासी लोग, योग्य लोग मर मिटे हैं. ये ऐसा समय है, भक्त नहीं रहे हैं, विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं. When the Son of Man comes back again, will he find faith on the earth? जब मनुष्य के पुत्र दोबारा आएंगे, क्या वो विश्वास को देखेंगे, विश्वास को पाएंगे? Now we have to take a commitment. और हमें परमेश्वर के सामने एक निर्णय लेना है, प्रभु इस विश्वास से मैं कभी नहीं हटूंगा. No matter what, I will not give up on this faith. Even if my prayers are not answered, I wait for your time. यदि मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है, मैं समझता हूं आप वो प्रभु हैं. You are a sovereign God who knows about me inside out. आप ऐसे सर्व सामर्थी परमेश्वर है जो मेरे जीवन के बारे में समझते हैं, मेरे जीवन के परिपूर्णता में समझते हैं. और मैं आपका चुना हुआ एक संतान होने के नाते, यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, यदि एक अन्यायी अध्यक्ष उस बॉदरसम विडो के बात को सुन सकता है, आपका स्वर्गीय पिता अपने पुकारने वाले लोगों के निरंतर प्रार्थनाओं को क्या नहीं सुनेंगे? Will he not hear? He will hear. Now the problem with us is we give up. प्रॉब्लम ये है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, हम हियाव छोड़ देते. तीसरा जो सत्य की बात है, तीसरे जो तत्व की बात ये है. पहली बात मैंने कहा यीशु मसीह आएंगे, जीसस विल कम. दूसरी बात है there will be few faithful people. And our prayer should be, हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु उन चंद विश्वासी लोगों के बीच में मेरा नाम भी होना चाहिए. You know, I also should be included. उसमें मैं भी होना चाहिए, वो चंद विश्वासी लोग. ये आखिरी समयों में जब आप ढूंढोगे, और आखिरी बात वहाँ पे है कि सताव जरूरी है. You know, persecution will be there. जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, सताव जरूरी होगा. आप मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम, Acts of the Apostles chapter 14 and verses 22. Acts chapter 14 and 22. हाँ हाँ हाँ. बड़े क्लेश उठाकर. You have to undergo many hardships to enter into the kingdom of God. बड़े क्लेश उठाना जरूरी है. और कई प्रचार मैं सुनता हूं, यीशु मसीह के पास आ जाओ, आपके सारे क्लेश दूर हो जाते हैं. गलत है. It's wrong. मैं तो ये कहता हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कहता हूं, यीशु मसीह के पास आओगे तो क्लेश ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्ग सकरा है, बहुत सकरा मार्ग है, और उस सकरे मार्ग से जाने के लिए क्लेश उठाना पड़ेगा. और जो कहते हैं यीशु मसीह के पास आ जाओ और सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, दैट्स फॉल्स गॉस्पेल. आप यीशु मसीह के पास आ जाओ, धन संपत्ति प्रभु आपको दे देंगे, आपकी बीमारियां सब ठीक हो जाएंगे. वो परमेश्वर अपने अनुग्रह में करते हैं, कोई डाउट नहीं है. परमेश्वर हम सबने अनुभव किया हुआ है. पर इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं रख रहे हैं कि हमें धन संपत्ति मिले, इसलिए विश्वास नहीं रख रहे हैं कि हमारी बीमारी, हमारे जीवन में बीमारियां ना हो. इसलिए विश्वास रखते हैं क्योंकि अनंत काल की जिंदगी प्रभु ने मुझे और आपको दिया है. आई ट्रस्ट इन गॉड नॉट फॉर माई हेल्थ, आई ट्रस्ट इन गॉड नॉट फॉर माई वेल्थ, बट आई ट्रस्ट इन गॉड बिकॉज ही हैज गिवन मी इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस. परसिक्यूशंस होंगे, सताव होगा, हार्डशिप्स होंगे. जब कोई मेरे पास आकर कहते हैं कि इस विषय में प्रार्थना करे कि प्रभु मैजिकली ये बात को हटा दे, मैं कहता हूं कि आपसे ज्यादा परेशानी तो मेरे जीवन में है. मैं कहता हूं मेरे लाइफ में आई हैव मोर प्रॉब्लम्स देन यू हैव, बट इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड. परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम अपने हिम्मत हारते नहीं है, हियाव नहीं छोड़ते हैं. हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहे, इस विश्वास में लगे रहते हैं. इस संसार में यीशु ने कहा क्लेश होगा, तुम्हारे जीवन में क्लेश होगी, मुसीबतें आएगी. ये एक चिन्ह है, आप परमेश्वर के संतान हैं. कौन सा ऐसा पिता है जब अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करते हैं? कौन सा ऐसे पिता है?
यदि हमारे जीवन में कोई परमेश्वर का डिसिप्लिन, मैं ये एक सवाल यही करता हूं, एक चेक मार्क हमारे लाइफ में ऐसा होना चाहिए, जब जिंदगी में सब कुछ ठीक हो, देन यू शुड बी केयरफुल। क्योंकि रोमियो की पत्री पहले अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने उनके लालसाओं में उनको छोड़ दिया। गॉड गेव देम टू हिज डिजायर्स। परमेश्वर ने छोड़ दिया, कहा कि तुम करो अपने मन मर्जी, जो करना है करो। और हमें लगता है परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर है, गलत है। उनका फेवर नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है हमें कि तुम करो मन मर्जी जो करना है। पर एक सही पिता, जब एक बच्चा बिगड़ जाता है या जब बच्चे को सीधा करना होता है, वो उसको अनुशासन करते हैं। और कई बार हम परमेश्वर के अनुशासन में हैं, इसलिए जीवन में परेशानियां आती है। प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु उस जीवन के परेशानियों के लिए, क्योंकि आप मुझसे प्रेम रखते हैं, आपका प्रेम को मैं देखता हूं। यदि जीवन में कोई परेशानी नहीं है, if there is no problem in life, I would tell you, we need to keep a check. Is the hand of God with me or not? परमेश्वर के हाथ मेरे पास, मेरे ऊपर है कि नहीं? It's only the grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह है, और अनुग्रह के कारण ही है आज हम इस क्लेशों के बीच में सर्वाइव करते हैं। इन क्लेशों के बीच में भी हमारे जीवन में एक मुस्कुराहट है, हमारे चेहरों में एक मुस्कुराहट है, हमारे अंदर एक खुशी है, हमारे अंदर एक आनंद है, वो आनंद जो कभी बुझता नहीं है। The joy that never fades away, and this joy is not an artificial joy. और ये आनंद तात्कालिक आनंद नहीं है, किसी बातों के ऊपर निर्भर नहीं है कि जीवन में सब कुछ होगा तो आनंद होगा, नहीं। This is the joy that will never fade away. This joy is there, is going to be there until we reach there, and even for eternity. ये जॉय हमारे जीवनों में होगा। इसलिए यीशु मसीह अपने सर्मन ऑन द माउंट में, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 10 आयत में कहते हैं, धन्य है वो व्यक्ति, ब्लेस्ड आर दोज़ हु आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड। जो सच्चाई के लिए पीड़ा से होकर जाते हैं, धन्य है वो व्यक्ति। यू रीड दैट, लिख पढ़े प्लीज मेरे लिए। मत्ती, हम समाप्त करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 10वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 and 10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। जो सच्चाई के, धर्म तो बड़ा गलत वर्ड है, वहां पे धर्म नहीं होना चाहिए, सच्चाई के कारण है ना, युक्तता के कारण, सच्चाई के कारण। धर्म के कारण नहीं सताया जाना। आजकल पंजाब में वही हो रहा है, धर्म के कारण लोग लड़ रहे हैं। धर्म के कारण नहीं हम लड़ेंगे, सच्चाई के कारण, सत्यता के कारण, युक्तता के कारण। धन्य है वो वे जो सच्चाई के कारण सताए जाते हैं। मैं और आप सच्चाई के कारण सताए जाते हैं। आप सच्चे बनने चाहते हैं, आप परमेश्वर के संतान होने के कारण सत्य मार्ग में होना चाहते हैं, इसलिए आपको सताया जाता है। और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरा न्याय को क्या आप चुकाएंगे नहीं? वोंट यू हियर मी? एंड गॉड वुड हियर यू। वही यीशु मसीह वहां पे कहते हैं, धन्य है वे जो सच्चाई के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन्हीं के जैसों का है। आज सुबह के समय हम अपने जीवनों को परख कर देखें। लेट्स ऑल जस्ट इंट्रोस्पेक्ट आवर लाइव्स। हमारी अब की अवस्था क्या है? व्हाट इज योर प्रेजेंट सिचुएशन? एंड आई वुड रादर क्वेश्चन इट इन सच अ वे, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? आपका प्रार्थना का जिंदगी क्या है? प्रार्थना का जो स्वभाव किस प्रकार का है? आप अपने आप से पूछें। इज इट जस्ट अ कस्टमरी प्रेयर लाइफ, कि कस्टमरी कि मुझे दिन में आधे घंटे परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना करना है, रात के समय, शाम के समय, सोने से पहले, क्योंकि डर ना लगे इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे बिकॉज आई शुड नॉट हैव एनी बैड ड्रीम्स। क्या आपने प्रार्थना को एक स्वभाव बनाया है निरंतर, डे इन एंड डे आउट? प्रार्थना एक स्वभाव बन गया है, हर चीज के लिए प्रार्थना करना, चलते फिरते, सफर करते समय, बातचीत करते समय, काम करते समय, प्रार्थना। Prayer to be a habit of our lives. Let us ask ourselves, अपने आप से हम पूछें, यदि हम हिम्मत हार गए हैं, हियाव छोड़ गए हैं, अभी समय है हम वापस आ जाएं। It's time to come back. Jesus so clearly reminds us to come back. Either you pray always or you give up. If you have given up this morning, यदि आपने हिम्मत हार गए हैं, आपने छोड़ दिया है, वापस आएं। प्रार्थना हमारा जीवन का स्वभाव बने। वो विधवा स्त्री एक अन्यायी अध्यक्ष के पास गई।
पर हमारे सामने जो अध्यक्ष है वो अन्यायी नहीं है. That widow went to an unjust judge. We do not have an unjust judge. हमारा जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है. He is our loving father. इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, जब आप प्रार्थना करते हो इस प्रकार प्रार्थना करो, Our Father who art in heaven. हमारे स्वर्गीय पिता, हमारा पिता जो आसमान में है. You do not go to God as a stranger. आप परमेश्वर के पास एक स्ट्रेंजर की तरह नहीं जाते हैं. परमेश्वर के पास एक पुत्र होने के कारण, you go to him because you are his children. God is our loving father. हम परमेश्वर के पास जिस प्रकार मैंने कहा एक स्ट्रेंजर की तरह नहीं जाते हैं. We go to him as his children. ये स्त्री वहां पर विधवा थी. This woman was a widow, nameless person. पर मैं और आप परमेश्वर के दुल्हन हैं. We call ourselves a bride of Jesus Christ. Doesn't that give us a privilege? क्या हमें वो एक एक्सेस नहीं देता है? मैं दुल्हन हूं. More rights do we have to go to the bridegroom? हमारे पास परमेश्वर ने वो एक्सेस दिया हुआ है. We are no more widows and strangers. हम विधवा और अनाथ नहीं हैं, उसकी दुल्हन हैं. Can we use those rights to go to him? वो विधवा स्त्री अकेली गई क्योंकि उसके जीवन में कोई इंसान, कोई आदमी था ही नहीं. She went all alone. No brother, no father, no husband, all alone. When you go to God in prayer, you are not alone. जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, आप अकेले नहीं हैं. You have an advocate, that is Christ Jesus, who intercedes for you. आपके पास एक वकील है, यीशु मसीह, जो आपके लिए मध्यस्थ करते हैं. जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं, यीशु मसीह आपके लिए लड़ते हैं, कहते हैं ये मेरा बेटा है. He is my son, he is my daughter, she is my daughter. मैंने अपना जीवन इसके लिए दिया है. हे पिता परमेश्वर, इसकी प्रार्थनाओं को सुने. What a great privilege do we have. Do we really count the value of prayer? आज सुबह के समय अपने आप से पूछें, क्या इस प्रार्थना का ये माध्यम को हम कितना देखते हैं? How much do we value it? Let's all close our eyes for a moment. सब अपने आंखों को बंद करें. This is a time of introspection. ये ऐसा समय है जब हम अपने आप से पूछें, अपने जीवनों को परमेश्वर के साथ सही करें. यदि हमारे प्रार्थना जीवन ठंडा पड़ गया है, दोबारा वापस आए. Come back again. परमेश्वर से बातचीत करते रहें. Talk to God. Let the Holy Spirit minister to all of us this morning. परमेश्वर की पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करें, हमारे कठोर हृदयों को बदल दे. अभी भी कई कठोर हृदय हैं यहाँ पर. परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना की ओर ले जाए, प्रार्थना के महत्व को जानने में मदद करें. इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर. कन्फेस बिफोर गॉड. परमेश्वर के साथ सामने अपने कमियों को माने. प्रभु, many times I did not come to you. कई बार मैं आपके पास नहीं आया प्रभु. इंसानों के ऊपर भरोसा रखा, संसार में भरोसा रखा, अपने बुद्धि में मैंने भरोसा रखा. पर उस विधवा स्त्री की तरह प्रभु आपके पास मैं आना चाहती हूं, आपके पास मैं आना चाहता हूं. क्योंकि आप एक अन्यायी अध्यक्ष की तरह प्रभु नहीं है जो मेरे नहीं सुनते हैं. I am not bothersome to you, Lord, but you love it when I come to you in prayer. I am not painful to you, O God, but you love it when I come to you in prayer. एक समर्पण के साथ हम परमेश्वर की हजूरी में रहें. अपनी मर्जी से मैं चलता रहा,
अपना ना कहा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, तेरी इच्छा पूरी होने तेरे हाथों में सौंपूंगा मैं, मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको संभाल, मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको चला। एक समर्पण के साथ परमेश्वर की हजूरी में रहें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका प्रेम निरंतर हमारे जीवनों में है। आपका प्रेम तात्कालिक नहीं प्रभु, आपका प्रेम लालची प्रेम नहीं। Thank you Lord for your eternal love. It is not temporary, it is not selfish. It is not given to us for political gains, but you love us and your love for us is forever. आपके प्रेम हमारे लिए प्रभु जी सदैव सर्वदा के लिए है, हमेशा के लिए है प्रभु। आपके प्रेम के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। We surrender our lives before your love. कई बार हम आपके प्रेम को पहचानते नहीं हैं प्रभु, कई बार आपसे हम दूर हो जाते हैं। Many times Lord we do not understand and we do not realize the gravity of your love. पवित्र आत्मा हमें सहायता करे हमारे दुर्बल समयों में, वो समय जब हम दुर्बल होते हैं, जब हम बिना सामर्थ्य के रहते हैं। Those times when we are so weak, weak in the flesh, weak in our spirit. In those times, Lord, remind us of your love, that we may not give up, ताकि हम हिम्मत ना हारे, हियाव ना छोड़े उन समयों में प्रभु। पर उन मुश्किलों के सामने हम प्रार्थना के साथ आपके पास आ पाए प्रभु। निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना हमारा जीवन का स्वभाव बने प्रभु। जब दूसरे हमें देखते हैं तो इस प्रकार कहने पाए, ये प्रार्थना का पुरुष है, ये प्रार्थना की स्त्री है। She is a man of prayer, she is a woman of prayer and he is a man of prayer. May that be our identity, God. ये हमारी पहचान होने पाए प्रभु कि हम प्रार्थना के इंसान हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं। क्योंकि इन अंत समयों में प्रभु हम जानते हैं कई बातें हमें प्रार्थना से अलग कर सकती हैं, कई ऐसी बातें जीवनों में आ सकती हैं। और जब आप दोबारा आएंगे, क्या आप विश्वास योग्य लोगों को देखेंगे? प्रभु हमारी प्रार्थना है उस विश्वासियों के उस लिस्ट में प्रभु हमारा नाम भी रहे। That may we be found faithful till the end.
हमें बना प्रभु, हमें सामर्थ दे। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं,